कोई आवाज नहीं उठाएगा। किसी ने आवाज उठाने की कोशिश किया उसकी जुबान कटवा दूंगा, और किसी ने उंगली दिखाने की कोशिश किया उसका हाथ कलम करवा दूंगा, और किसी ने जज्बात दिखाने की कोशिश किया तो नाम और निशान मिटा दूंगा। लेकिन देख क्या रहा हूं, वो हरामखोर नौकर ना मालूम कहां गायब हो जाता है। जब मैं आता हूं हमेशा गायब रहता है। आने दो, आज मैं अभी बताता हूं, आने दो। मैनेजर साहब एक बात ये बता, जब मैं आता हूं हमेशा गायब रहता है। बोल क्यों लेट हुआ रे, क्यों लेट हुआ? मैनेजर साहब आप जाने चाहती कि हम लेट के आए का है? लेट क्यों हुआ रे? मैनेजर साहब आप जानता है कि हम रोज लेट हो जाई थी। आज जब घरे पहुंचे हमार मेहरारू गरमाई गई। कहा जब देखा बाबू साहेब किया फसाहा, मैनेजर साहब किया फसाहा, काम के निकाज के दुश्मन अनाज के। मैनेजर साहब इतने में हमारे बात बर्दाश्त नहीं हुआ, हम गुस्साए गए। गांव में पहुंचे, देखा तही लोग पूजा पाठ तपस्या करत रहा। हमहू झोला लेके निकल गए। हमहू अपने दिमाग में सोच ली मैनेजर साहेब ये लोग गांव देश में पूजा पाठ तपस्या करत हैं, हम जाए के जंगल में करा। जब जंगल में पहुंच गए वो यमराज भगवान के तपस्या करत रहे। मैनेजर साहब यमराज भगवान के जब पहुंच गए जंगल में किनारे झोला रख दी। मैनेजर साहेब लागे खड़ा हो के करा। क्या कर रहा था रे? यमराज भगवान की तपस्या। ऐसा बोल पूजा कर रहा था। हाँ, ओकरे बाद यमराज भगवान के आसन नहीं डोल। इतने में जब यमराज भगवान का आसन ना डोल तब निहुर गए, लागे निहुरे निहुरे कर। यमराज भगवान के तब आसन ना डोल तो एक घोड़े पे खड़ा हो गए, लागे खड़ा हो गए घोड़े पे ऐसे कर। इतने में यमराज भगवान हमारे भक्ति पे हमारे तपस्या पे खुश हो के हाथे में भैंसा लेके फरसा पे चढ़ के चला आवत। क्या वैसा है? एक बात ये बता, फरसे में बैठ के आ रहे थे, भैंसे को हाथ में लिए थे। अबे साले भैंसे की सवारी थी, हाथ में फरसा था, साले बोलना नहीं आता। हाथे में फरसा लेके भैंसा पे चढ़ के चला आवत रहा। ऐसे हमारे लगे पहुंचिया मैनेजर साहेब। इतने में यमराज भगवान कहा था बेटा कि बेटा। बेटा किसे कहा रे? यमराज भगवान हमका कहे। अबे तो साले सारा मेरे तरफ क्यों कर रहा है बे? ऐसे हम खड़ा रहे ऐसे यमराज भगवान। तो ऐसा बोल कि यमराज कह रहे थे। यमराज भगवान कहें बेटा मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूं, तुझे जो कुछ मांगना है मांग ले। हम कहे मांगबई का करी? हम कहे जवन मांगब आपे खातिर मांगब। हम कहे जवन मांगब आपे खातिर मांगब, जवन मांगब दे दे कहें दूंगा। हम कहे जवन मांगब दे दे कहें दूंगा। हम कहे बाबू साहेब जवन मांगब दे दे दूंगा। फिर बाचा बना लीन बाबू साहेब। इतने में यमराज भगवान कहा था कि पहला वरदान मांग ले बेटा, मांग ले, मांग ले बेटा, मांग ले। क्यों गए बार बार बेटा किसे कह रहा है? यमराज भगवान अबे तो साले सारा मेरे तरफ क्यों करता है बे? बोल आगे क्या हुआ? कहे पहला वरदान मांग ले बेटा। हम कहे पहला वरदान हमका यही दे। हम कहे पहला वरदान हमका यही दे, जब तोहरे भैंसक सिंह बा वही एक हो जाए। यमराज भगवान कहें मस्त लाग भैंसक सिंह एक हो जुड़ गए। इतने में यमराज भगवान कहा था दूसरा वरदान मांग ले बेटा, मांग ले, मांग ले बेटा, मांग ले।
साला बार बार मेरे इस तरफ इशारा करता है। आगे क्या हुआ बोल, जल्दी बोल। जब हम कहे यमराज भगवान कहें दूसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले, हम कहे दूसरा वरदान हमका यही दिया जवन तोहरे भैसक सिंह एक बा वहीं पे आप बैठ जाए। अब का करे मैनेजर साहेब, हारा बनिया सौदा करे, आए सिंह की लंबाई चौड़ाई गहराई नापेन, बैठा तहा जैसा बैठा तहा ओसत आँखी से लाल पियर दिखात बा, हाथन जीभ निकरी जात बा। कहा तहा दूसरा तीसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले, मांग ले बेटा मांग ले। तीसरा वरदान क्या था बे, आगे बता। कहें तीसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले, हम कहे मांगत ही कहूँ जात हा का, कहें जात ना यही हिया जात बा। हम कहे तीसरा वरदान हमका यही दे जैसे तोहरे भैसक सिंह पहले रही वैसे फिर अलग हो जाए। इतने में महाराज भगवान कहत हैं भैसक सिंह ऐसे अलग हो लागे ने महाराज भगवान चाचा बाबा आँखी से लाल पियर दिखाता है। इतने में महाराज भगवान कहता है नालायक बदतमीज कुत्ता साले। क्यों बे, साला मेरी तरफ इशारा को करता है बे, बोल आगे क्या हुआ। महाराज भगवान हमको कहें साले मृत लोक में जाएगा तुम्हें हरामी की औलाद कहेंगे बे। इतने में महाराज भगवान जब ऐसे चाचा बाई गिरन चट से आंखें खुल गई पट कतौ खड़ी नाई भे दौड़ते चली आवत ही। जब मैं तुमसे पूछता हूँ अनुग्रह हुआ तो साला एक बात नया सुनाया बहाना बना के आ जाता है। देख ये सारी बात छोड़, सबसे पहले आए हुए प्यारे प्यारे साथियों से मेरे विषय में सब कुछ बता दे, सब कुछ बता दे। देखा मैनेजर साहेब हम आपके नौकर, आपके हम कभौ लेहे ना यही नाम एक पूरा दुनिया जानत बाटे मैनेजर साहब, एक पूरा दुनिया जानत बा हम आपके नौकर रही, हम आपके सामने आपका नाम नहीं ले सकी। अगर कहीं मौके मिल जावा मैनेजर साहब ले कोशिश करा। नाम तेरे कहने का मतलब तो मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता है, मेरा अदब और लिहाज करता है। कौन सम्मान करता है बे, अबे साले सम्मान करता है, कोई बात नहीं है। मैं अपने मुखार बिंदु से अपना परिचय स्वयं बता दे रहा हूँ। हाँ तो साथियों सबसे पहले आप लोग ये जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या हमारा नाम है और क्या हमारा काम है। शराब पीना जुआ खेलना, शराब पीना जुआ खेलना, रंडिया नचाना यही हमारा काम है। अय्यासों में अय्यास, रंगबाजों में रंगबाज, बाबू भार सिंह राजपूत हमारा नाम है। राहुल तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं इसी गांव मदनपुर का रहने वाला, मेरा नाम बाबू भार सिंह राजपूत है। मेरे परिवार में मुझसे बड़ा मेरा भाई था जिसका नाम बाबू जगत सिंह राजपूत था, जो कि प्राइमरी में अध्यापक था और मैं बचपन का शरारती। मेरी शरारत उसे पसंद नहीं थी, हमारे हर कामों में दखलंदाजी दिया करता था। एक दिन की बात है, राखी का पर्व था, मैं शराब पी करके हाथ में बोतल लेकर झूमता हुआ आया। मेरा भाई मुझे देखा और मुझे बिगड़ने लगा। कहा बेवकूफ ये कारनामा तू कर रहा है, इससे तेरा सर्वनाश हो जाएगा, सारी संपत्ति को बेचकर खा जाएगा। अरे आजकल का जमाना पैसे का है, जिसके पास रुपया होगा वो उसके पास सब कुछ होगा। जाने भोलेनाथ राहुल कुमार बात मेरे दिमाग में आई, उठाया राइफल, अपने भाई के सीने में एक गोली मार दिया। वो हरामखोर तड़फड़ाने लगा, कहा बेवकूफ मुझ पर गोली क्यों चला दिया। अरे मैं कहा भाई तू ही तो मुझे शिक्षा दिया कि आजकल का जमाना पैसे का है। अरे जब तू मर जाएगा तो तेरी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उसके बाद मेरा भाई दम तोड़ दिया। उसके बाद एक छोटी लड़की जिसका नाम सुषमा था, मैं सोचा उससे भी गोली मार दूं, लेकिन मेरे डर से, मेरे दहशत से घर छोड़कर भाग निकली। मैं बहुत पता लगाया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला कि कहां चली गई हो। उसके बाद अपने भाई की नौकरी तो नहीं पा सका, उसकी पेंशन अपने नाम बनवा लिया, लेकिन उससे मेरा खर्च नहीं पूरा होता था। मैं अपने ही गांव मदनपुर में जामनगर के सेठ पन्नालाल है, उनकी कागज मिल चल रही है, वहां पर पहुंचा। सेठ पन्नालाल मुझे देखे और अपने मिल का मैनेजर बना दिया। उसके बाद ले गए अपने गांव जामनगर, वहां पर भी उनकी 3-3 मिलें, वहां का भी मैनेजर बना दिया। कहने का मतलब राहुल कुमार आज मैं 4-4 मिल का मैनेजर बन गया।
लेकिन सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात कि आज एक बनिया के यहाँ नौकरी में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सेठ पन्नालाल अरबपति है और ये सोचकर उसके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ कि धीरे धीरे उसके चारों मील पर अपना अधिकार जमाऊंगा, अपना कब्जा जमाऊंगा। जिस दिन चारों मील का मालिक मैं बन गया राहुल कुमार, उसी दिन चारों मील का मैनेजर मैं तुझे बना दूंगा रे। अरे ये सारी बात छोड़, क्योंकि सेठ पन्नालाल हमारा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। आओ हम लोग चलते हैं मील की तरफ। आओ मेरे साथ। दराज साए हुए साथियों, यूं नौटंकी कला प्रेमियों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे पार्टी की तरफ से, यूं मास्टर स्वर्गीय भंडारीलाल जोकर की तरफ से तथा उनके लड़के मास्टर रौनक की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार है। इसी के साथ साथ आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे घर में कितने सदस्य हैं। मैं इसी जामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है सेठ पन्नालाल। कागज मिलें चार चार मिले मेरे पास चल रही हैं, नौकर चाकर अपना काम कर रहे हैं। मेरे पास दो लड़के, बड़े लड़के का नाम कुलदीप और छोटे लड़के का नाम संदीप। लेकिन दुर्भाग्य की बात, मेरी किस्मत नहीं साथ दिया। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी मेरे धर्म पत्नी का देहांत हो गया। वो दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। बच्चों की सेवा किया, उसके बाद मैं अपने दिल में सोचा ये छोटे छोटे नादान बच्चे हैं, इनकी सेवा इनकी परवरिश कौन करेगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। ये सोचकर मैंने अपनी दूसरी शादी किया। दूसरी से शादी का नाम है कर्मावती। मेरा बड़ा लड़का कुलदीप सयाना हो गया, मैंने उसकी शादी भी कर दिया। बहू कमला घर में आई है। ये रहा मेरा और मेरे परिवार का परिचय रहा। काका जय गोपाल। खुश रहो बेटा राहुल। काका और तो सब ठीक है ना? हाँ काका भाई, हम डॉक्टर खिए साहब बताइए काका। क्या करने गए थे? अरे आप कहे दवाई खातिर के रहे काका। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब एक खुराक दवाई दे में कहने अपने काका के खाना खियाए के एक घर सुवाई दे, 1 घंटा बाद दवाई खियाया बस। क्यों बे? हाँ काका। जब मैं खाना खा के सो जाऊंगा तब दवा खिलाएगा कि खाना खाने के पहले? हाँ खाना खाने के पहले। खाना खाने के पहले। हाँ काका चला आप बैठे, आपके गरमाई दी दवाई खाई दे। क्यों बे? मुझे गरमाएगा कि दवा खाने के लिए पानी गरमाएगा? पानी गरमाऊंगा। पानी गरमाएगा। तो अच्छा खासा दिमाग को फोन खराब कर देता है। हेलो 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 हेलो। हेलो। अबे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे भाई साहब तुम्हारा आवाज हमारा पूरा नाजात बका। अबे आवाज आ रही है, कहाँ से बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा हूँ? कहाँ से बोल रहा है? बाबूजी। अबे कहाँ से बोल रहा है? मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। अबे साले उसके पहले कहाँ से बोलता था? इससे पहले बाबूजी एकरे पहले हम कहाँ से बोलत रहे? अरे इससे पहले बता दे कि जामनगर से। मैं जामनगर से बोल रहा हूँ। जामनगर से बोल रहा है? कौन है तू? मैं एक कौन हूँ? कौन है? माँ तुझे सलाम। हाँ माँ तुझे सलाम। अगर साले उल्टी सीधी बात करेगा तो फोन में घुस के मारूंगा रे। बाबूजी लीजिए, फोन में घुसने की बात कर रहा है, फोन में घुस के मारने की बात कर रहा है। फोन में घुस के मारने की बात कर रहा है? बात करिए। हेलो हेलो। कौन? मैं मदनपुर से बोल रहा हूँ। बड़ा गजब हो गया। मदनपुर से बोल रहा है? बड़ा गजब हो गया? हाँ। क्या गजब हो गया? गजब ये हो गया कि मदनपुर तुम्हारे कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग चुकी है। आग लग चुकी है। मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई है। आग लग गई है? अरे बाबू साहेब मने मुबारक हो, दमकल देखे मिले। क्यों बे? मेरी कागज मिल जल के राख हो रही है और तुम्हें दमकल देखने के लगी है? ऐसा कर बेटा, मैनेजर भाव से जल्दी बुला।
कहा है बे आग, अबे इतनी तेजी गया साथ में लिवा कर आया, कोई बात ही नहीं बताया, फिर बात क्या है? कहाँ है आग? अबे चुप, साले तेरी बात समझ नहीं आ रही। चल मैं सेठ जी से जाहिर कर ले रहा हूँ। अरे सेठ जी हमने कहा राम राम, बात क्या है जो कि आज अचानक अपने मैनेजर भंवर सिंह को बुलाए हो, क्या बात है? भंवर सिंह, मैं तुम्हें अचानक यहाँ किस लिए बुलाया हूँ, मेरी बात सुनो। और लेकर अपनी मोटर का, लेकर अपनी मोटर कार और फौरन हो जाओ तैयार। मदनपुर कागज मिल में आग लगी है भारी, फौरन जाओ भंवर सिंह, मानो बात हमारी, बंद है सारा कारोबार और फौरन हो जाओ तैयार। अभी भी मेरे पास अचानक होना, मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई है। अपनी 4 चक्की गाड़ी स्टार्ट करो और तुरंत जाओ, देखो कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और तुरंत आग को बुझाओ। कहने का मतलब मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपसे भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहाँ पर है कुलदीप कुमार, कहाँ पर है कुलदीप कुमार, मदनपुर हम हैं सेठ तैयार। साथ मेरे कुलदीप को करिए जल्द रवाना, वहां के हर नौकर चाकर में है उनको पहचाना, और चले वो साथ मेरे सरकार, मदनपुर हम हैं सेठ तैयार। सेठ जी, मैं मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने के जरूर जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ में मेरी मदद के लिए अपने बड़े बेटे कुलदीप को भेज दीजिए, क्योंकि वहां सारे नौकर सारे वर्कर उनको अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। अगर हम 2 आदमी रहेंगे तो जल्द से जल्द व्यवस्था करके आग पर काबू पा लेंगे। क्या कहा भंवर सिंह, तुम अकेले नहीं जाना चाहते हो? ठीक है, अगर अच्छी बात है तो मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने बड़े बेटे कुलदीप को तुम्हारे साथ में भेज रहा हूँ। इसलिए कागज मिल के जितने वर्कर हैं, जितने नौकर हैं, मेरे बेटे को अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं। और कहा गया है सफर में 1 से भले 2 जरूरी होना चाहिए। बेटा राम कुमार, इसी वक्त मेरे बड़े बेटे कुलदीप को मेरे सामने हाजिर कर दो, कह दो तुम्हें पिताजी बहुत ही जरूरी काम से याद कर रहे हैं। जी बाबूजी, आप बैठिए, आपकी तबीयत खराब है बाबूजी।